माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी जो लेडीज़ों को ये कहते रहते हैं कि लेडीज़ों के पास दिमाग नहीं होता, इनकी अकल घुटनों में होती है, ये तो कुछ नहीं समझती या इनके पेट में कोई बात नहीं पचती। तो माय डियर फ्रेंड, आप ज़रा ये सोचिए कि आपने कितनी उनको बात सुनी है या उनको बोलने की आज़ादी दी है या कुछ काम करने की आज़ादी दी है। घर की सब्जी से लेकर घर के लिए कोई भी बड़ा सा बड़ा सामान खरीदना हो या कुछ भी लेना हो, उसमें आप बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी राय लेते हैं। नहीं तो उनकी राय लेना या उनकी पसंद जानना भी लोग ज़रूरी नहीं समझते और ये बोलते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है या तुम कुछ नहीं कर सकती हो या तुमको कुछ पता नहीं है। जब तक आप कुछ करने दोगे नहीं, बाहर निकलने दोगे नहीं, कहीं आने जाने नहीं दोगे, कुछ अपनी मर्ज़ी से खरीदने नहीं दोगे, तो वो भला क्या ही करेंगे। सबसे पहले तो आपको उनको हर चीज़ करने की आज़ादी देनी पड़ेगी। उनको आप देखिए तो सही कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। ऐसे आप बिना उसको टाइम दिए, बिना उनको कोई काम दिए, बिना उनकी लिमिट को पहचाने आप एकाएक ये नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर सकती है। माय डियर फ्रेंड, आजकल की लेडीज़ें तो जेंट्स के बराबर और उनसे ज़्यादा ही काम करती हैं। घर में जो हाउस वाइफ हैं वो तो घर का काम करते ही हैं। जब आप बाहर से आते हो तो आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी छोटी सी छोटी चीज़ों का और आपका घर का कितना ख्याल रखती है। इस सब की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो अपने बारे में तो भूल ही जाती है। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे और सेहत पे असर पड़ने लगता है, जो आपको फिर बाद में परेशानी का सबब बनता है आप ही के लिए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा ना समझे कि लेडीज़ें कुछ नहीं कर सकते हैं। आजकल तो लेडीज़ें सारा ही काम कर रही हैं। जो जॉब करती हैं वो तो बाहर जॉब करके भी आती है और घर में आके घर का सारा काम भी करती है। माय डियर फ्रेंड, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि उनके दिमाग घुटनों में होती है या अकल घुटनों में होती है। पता नहीं कहाँ से ये जुमला बन गया है और कितने सालों पुराना है और आज तक लेडीज़ों के लिए ये उदाहरण के तौर पर या तंज कसने के जैसा इनको बोला जाता है और ये बहुत ही दुखद है। आप ये मत कहिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप ज़रा ध्यान से देखिए कि जब आप घर से बाहर चले जाते हैं तो आपके पीछे वो कितना काम करती है। आपके घर का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का। आप कहीं भी जाइए तो हर घर में देखेंगे कि सारी जिम्मेदारियां जो रिश्तेदारों की होती है, बच्चों की होती है, फैमिली की होती है, सारा कुछ औरतें ही कर रही होती है। सिर्फ कमा के पैसे घर में ला देने से कुछ नहीं होता। पैसे से फिर राशन लेना पड़ता है, फिर उसको रोटी बना के खाना बना के आपके घर वालों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, तब जाके पूरा और सिर्फ घर वाले ही नहीं, अगर कोई मेहमान आ गए, रिश्ते नाते सभी लेडीज़ें ही देखती है। फिर भी उनको कहा जाता है ये तो बाहर वाली है, पराए घर से आई है। हम लेडीज़ों का कोई घर ही नहीं होता। सच देखा जाए तो हर कोई ये कहता है, अगर ससुराल में कोई गलती हो जाए तो ससुराल वाले कहते हैं ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, जो करना है अपने मायके में करना। और अगर मायके में रहो, जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक माँ बाप कहते हैं कि ये सब काम जो भी करना है अपने ससुराल में जाके करना। हम लेडीज़ों को आज तक समझ में नहीं आया है कि अपना घर है तो है कहाँ। ये कितनी दुखद बात है कि हर लेडीज़ों का ये दुख है, चाहे वो कितना भी कमा रही हो तो भी और किसी के ऊपर डिपेंड है तो भी हर कोई लेडीज़ों को यही कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। ना मायका अपना घर होता है, ना ससुराल अपना घर होता है। इसीलिए खास कर में जो आजकल की बच्चियां हैं, जो इधर उधर अपना दिमाग लगा रही होती है, जॉब के अलावा भी घूमने फिरने, खाने पीने और मौज मस्ती में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, खास उनके लिए कहना चाहूँगी कि माय डियर, माय चाइल्ड, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और कैसे भी मेहनत करके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। क्योंकि ना आपको पिता सारी उम्र भर खिलाने वाला है
और ना ही बच्चे खिलाने वाले हैं। और पति वो तो खिलाएगा ही, लेकिन वो भी आपको हर बात का एहसान जता जता के कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। वो भूल जाएंगे कि वो पति है तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कभी ना कभी आपको ये एहसास दिला ही दिया जाएगा कि आप नहीं कमाते हो, आप उनके ऊपर डिपेंड हो। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है माय डियर फ्रेंड। जब आपके ऊपर ये बीतेगी तब आपको समझ में आएगा कि काश अपने पैरों पे खड़े होते, कम से कम 2 पैसे कमा रहे होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और ये तो ऐसी स्थिति है कि जो कमा के ला रहे हैं वो उनको भी ये सुनना पड़ता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कुछ करो या ना करो पर अपने लिए एक घर ज़रूर बनाओ। घर जब तक अपना नहीं होता तब तक आप न इस घर के होते हैं न उस घर के होते हैं। अगर आप दुखी है, आपको अगर पति के साथ रहने का मन नहीं है तो आप कम से कम, अपना घर रहेगा तो आप वहाँ जा तो सकते हो, अपनी मर्ज़ी से रह सकते हो। अपने लिए एक घर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी, ये सब बाद में देख लेना, पर सबसे पहले आप अपने लिए घर बनाइए। घर का होना बहुत ज़रूरी है। आज कलयुग है, कलयुग, ये कलयुग में कोई किसी का अपना नहीं होता, ना बच्चे, ना पति और ना ही माँ बाप। आप खुद अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। आपको सक्षम बनना पड़ेगा। आज की दुनिया में किसी के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ही दुखद है। डिपेंड रहोगे तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी और के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। आप जो चाहोगे वो कर नहीं पाओगे, हर चीज़ आपको मांगनी पड़ेगी। और मांगना से तो मरना भला है। ये वही समझ सकता है जिसको हर छोटी सी छोटी चीज़ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पति के आगे या बेटों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अगर आप खुद सक्षम रहेंगी तो अभी के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे में भी अपना खुद का सहारा रहेंगी। कोई बहू या बेटे आपको ताना नहीं मार सकेंगे। और ये वृद्धाश्रम का जो आजकल चलन बढ़ गया है, कम से कम आपके पैसे के बलबूते पर उसी के लिए आपको लोग पालेंगे कि हाँ इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो इनके बाद हमको मिलेगा करके। लालच में ही सही, लेकिन आपका ख्याल रखा जाएगा आपके पास अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो। लोग कहते हैं ना पैसा पैसा क्या करते हो करके, और अगर जो पैसे के बारे में सोचता है तो उसे लोग लालची और न जाने क्या क्या समझते हैं। लेकिन आजकल पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो रिस्पेक्ट है, पैसा है तो परिवार है, पैसा है तो सेहत है, पैसा है तो सब कुछ है माय डियर फ्रेंड। पैसा बुरी चीज़ नहीं है। पैसा, हाँ, लेकिन एक बात है, अगर वो अच्छे और ईमानदारी कर्म से कमाए गए हों माय डियर फ्रेंड, ईमानदारी से कमाया हुआ आपका हर एक एक पैसा आपके बुरे वक्त में आपके काम आएगा, आपके वर्तमान में भी काम आएगा और आपका एक मोरल सपोर्ट रहेगा माय डियर फ्रेंड। तो किसी भी तरह से कम आप पैसे कमाने के बारे में सोचें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी मोटी रकम कमाओ। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको लगता है कि मुझे कौन जॉब देगा, अब मेरे पास इतनी उम्र भी नहीं बची है कि मैं जाके कहीं जॉब कर सकूं, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि घर के लिए मैं घर से बाहर जाके कुछ कर सकूं, तो माय डियर फ्रेंड, घर में ही आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो जिसमें आपका कुछ तो आवक हो जाए। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास छोटा ही अमाउंट आता रहेगा तो कम से कम आप अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हो। लेडीज़ों के तो बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, एक बिंदी से लेकर कपड़े, खाने, सब कुछ। अगर ये ना हो तो लेडीज़ ही नहीं होती है। और कई लेडीज़ों की ये छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती है। और इन्हीं छोटी छोटी ज़रूरतों के अभाव में वो ना सुंदर दिखती है और ना ही स्वस्थ रह पाती हैं। जब आपका मन ही खुश नहीं रहेगा तो आप कहाँ से स्वस्थ रहोगे। और मन की खुशी सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में है। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ आपको अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़े होने पे मिलेगा। आज आपको भले ही लग रहा हो कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, मेरे पति के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी है, या मेरे बच्चे तो मुझे मेरा साथ देंगे ही, लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक वक्त के बाद कोई किसी का साथ नहीं देता है। और ये आजकल की कड़वी सच्चाई है।
जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही आपका ही भला होगा। आप जितना जल्दी समझ जाएंगे और अब छोटा ही सही कोई ना कोई जॉब करने की शुरुआत कर देंगे। आपको अपने पैसे खर्च करोगे जब, तभी आपको समझ में आएगा कि अपनी मेहनत की कमाई क्या होती है। भले ही कोई कुछ भी कहे, मेहनत और काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काम तो काम होता है माय डियर फ्रेंड, चाहे वो कोई भी काम हो। उसके लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को काम के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिससे आपके घर में रोजी रोटी आ रही है, आपका घर का खर्च चल रहा है, वो हर काम श्रेष्ठ है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। तो दुनियादारी की परवाह मत करो और कुछ ना कुछ अपना नया बिजनेस शुरू करो, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो। अगर आप अपने लिए अभी से अगर थोड़ा बहुत बिजनेस करना चालू कर दोगे तो आपको धीरे धीरे ही आगे चल के बहुत रिस्पांस मिलने लगेगा। शुरुआत में हर काम में थोड़ा डिले होता है और परेशानियां आती है छोटी मोटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी मोटी परेशानियों से घबरा कर आप काम करना बंद कर दो। माय डियर फ्रेंड, हर काम की शुरुआत छोटी होती है और शुरुआत करना ही सबसे बहुत बड़ी बात होती है। जिस दिन आप शुरुआत कर लोगे उस दिन आप समझ जाओगे कि ये कितना आपके लिए ज़रूरी था। माय डियर फ्रेंड, खुद के हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसा बुरी चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसा आता है तो लोगों की आदतें ख़राब हो जाती है, लोग बुरे बन जाते हैं, लोगों की नीयत ख़राब हो जाती है, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। पर ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। उन्होंने भी कितनी मेहनत की होती है तब जाके वो सक्सेस होते हैं। और वो जो अबंडेंस उनकी लाइफ में होता है, जो धन होता है, वो भी उनके कड़ी परिश्रम के बाद उन्हें मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि कई लोग हैं ऐसे जो 2 नंबर का काम करके भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ईमानदारी की कमाई, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कमाई होती है उसकी बात कर रहे हैं। और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए जो कमाया जाता है उस धन की बात कर रहे हैं, उस पैसे की बात कर रहे हैं। पैसे का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी का हक मार लो या किसी के बाल बच्चे को रास्ते में ला दो। ये सब गलत है माय डियर फ्रेंड। हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और बुरे कर्मों का फल एक दिन मिलके ही रहता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से पैसे कमाएं। जो आप ईमानदारी से पैसा कमा के लाओगे उस पैसे से आपके घर में सिर्फ वो पैसा नहीं होगा, वो सिर्फ धन ही नहीं होगा। उस पैसे से आपके घर में बरकत होगी, आपके बच्चों के लिए आप खुशियाँ लाओगे, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। और जो गलत का तरीके से धन कमाते हैं वो सिर्फ पैसा होता है, उससे कभी घर में बरकत नहीं होती, उससे खुशियाँ नहीं आती, उससे सिर्फ चीज़ें आती है। माय डियर फ्रेंड, चीज़ों का क्या है तो भी चल रही ज़िंदगी, नहीं है तो भी चल रही है। लेकिन अगर आप खुश हो, आपके घर में खुशियाँ हैं और आपके घर में बरकत है, तो आप सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। अगर आप सुख की चैन की नींद सो रहे हो और आपको आराम से 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो आप सबसे सुखी हो। आप शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो तो आप सबसे सुखी हो। अब माय डियर फ्रेंड, ये सभी चीज़ें सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से आता है और अपने लिए काम करने से आता है। दूसरों की 4 बातें सुन के उनके पैसे खर्च करने से तो अच्छा है कि आप 4 पैसे खुद ही कमाओ और दूसरे की आपको किसी को सुनने की ज़रूरत ही ना पड़े। और आप अपने लिए कम से कम ज़्यादा बड़ा नहीं तो कुछ अमाउंट सेविंग करके रखो अपने बुरे वक्त के लिए। बुरा वक्त नहीं तो हो सकता है उस पैसे से आप किसी की मदद ही कर सको, चाहे वो घर परिवार के हो या चाहे वो बाहर के हो। अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप किसी की हेल्प भी कर पाओगे। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू।